कलाम मुक़द्दस के अंदर लूका की इंजील उसका 19 बाब और उसका 41 से 44 आयत तक हम तिलावत करेंगे। मैं चाहूँगा बेटी पिज़्ज़ा से वो अपने कंधों पे खड़ी हो और इसकी तिलावत करें। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19 बाब उसकी 31वीं आयत से लेकर 44 वर्ष तक। यीशु यरूशलेम पर रोता है, इसका टाइटल है। जी प्लीज। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और जब नजदीक आकर उसको देखा तो लिखा है उसके आंसू बहने लगे। वो रोने लगा उनके ऊपर, उनके हालात को देखकर, उनकी सूरतों को देखकर, उनके टाइटल्स को देखकर, उनकी चीजों को देखकर। आज हमारी शक्लें, हमारी सूरतें रियाकारों की तरह है। हम अपने नफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, अपनी तमाम चीजों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लिखा है तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। काश कि तू अपने इस दिन में सलामती की बातें जानता। काश तू अपने दिन में सलामती की बातें जानता। किस दिन में? उस दिन में जो दिन खुदा ने तुम्हें और मुझे दिया है, जिंदगी की सांसें, जिंदगी खुदा ने जो वक्त मुझे दिया है ताकि मैं उस पर कलाम पर गौर कर सकूं। लिखा है काश कि तू उस दिन की बातों को जान पाता। मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। मगर अब वो तेरी आंखों से क्या है? छिप गई है। माजरत के साथ गौर करें लफ्जों के ऊपर। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब उस पर निगाह की है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की शुक्रगुजारी हो। सब बोले आमीन। आमीन। कितनी खूबसूरत बात खुदावंद आपसे आसान लफ्जों के अंदर कह रहे हैं। यहाँ पे ना तो हिब्रू लिखी है, ना ही यूनानी लिखी है, ना ही फारसी, ना ही अंग्रेजी, ना ही पश्तो और ना ही वो ऐसी जुबान जो आपको ना समझ में आए। तो लिखी है ऐसी जुबान। साफ साफ लफ्जों में खुदावंद कलम बंद करवाते हैं और कहते हैं जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोआ और कहा काश कि तू अपने उस दिन में सलामती की बातों को जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गए हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तुझे घेर लेंगे, तेरे इर्द गिर्द मोर्चा टाइट कर लेंगे और फिर तू कुछ कर पाए नहीं पाएगा। क्या खुदा आपको सिखाना चाहता है? बाइबल मुकद्दस में अगर हम यीशु की जिंदगी के ऊपर गौर करें, दुनियावी जिंदगी के अंदर जब वो मुजस्सम होकर दुनिया में आया तो 3 जगह पर खुदावंद यीशु हमें रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले हैं तो जैसे कि लूका की इंजील में हमने पढ़ा कि खुदावंद रोता दिखाई दे रहा है, इसी तरह यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो उसका 11 बाब उसकी 35वीं आयत में भी खुदावंद हमें रोते हुए दिखाई देते हैं। कब? जब वो लाजर की कब्र के पास पहुंचते हैं तो लिखा है उसकी आंखें भर आई। यरूशलेम में जब खुदावंद पहुंचा तो भी वो अपने लोगों को देख के रोया। जब वो लाजर की कब्र के पास पहुंचा तो भी वो अपने बंदा लाजर को देख करके वो मर गया, वो रोया। और फिर जब हम इब्रानियों की किताब में चलते हैं तो वहां पर भी हमें यीशु आंसू बहाते दिखाई देते हैं। क्यों वो मेरे लिए आंसू बहाता है? क्यों वो आपके लिए रोता है? क्यों वो आपके लिए अपने कीमती बेशकीमती आंसू बहाता है? कलाम में लिखा इंसान क्या और उसकी हकीकत क्या, लेकिन फिर भी वो
मेरी और आपकी फिक्र करता है, फिर भी वो मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। और लिखा है कि वो यरूशलेम की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए निकलता है, और जब वो यरूशलेम पहुंचता है तो बहुत बड़ी भीड़ उसे दिखाई देती है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12 को हम पढ़ेंगे ताकि कुछ बातें क्लियर हो कि जब वो वहां पे जा रहे थे तो हुआ क्या। थैंक यू जीसस। लूका 12 लिखा है, दूसरे दिन बहुत सारे लोगों ने ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आया है। क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आया है, खजूरों की डालियां लिए हुए उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना। होशना का मतलब क्या है? किसी को पता? क्या होशना का मतलब है, यीशु तू हमें बचा, तू हम पर रहम कर। ये नहीं लिखा कि खुदावन के नाम से जो आता, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है, होशना का मतलब है, वो कहते हैं होशना, ए खुदा तू हमें बचा मिस्र की इस गुलामी से, इस मुसीबतों से, इस परेशानी से, इन दुखों की घड़ी से। ए बादशाह तू हमें बचा, क्योंकि उन्होंने यीशु की बात सुन रखा था कि ये शाफी है, ये अंधों को आंखें देता है, ये लंगड़ों को चलाने की कुव्वत देता है, ये मुर्दों को चलने के लिए जिंदगी देता है। और जब यीशु यरूशलेम में आ रहा था तो आते आते उसने लाजर को जिंदा किया था। ये जो भीड़ इस जगह पे इकट्ठी है, लिखा है जब यीशु दूसरे दिन जब लोग वहां पे थे तो वो ईद मनाने आए हुए थे। कौन सी ईद? किसी को पता है वो कौन सी ईद मनाने के लिए वहां पे आए हुए थे? किसी को नहीं पता। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा था तो वहां पे भीड़ थी, और भीड़ इकट्ठी क्यों थी? क्योंकि वहां पे फसह की ईद मनाई जा रही थी। उस फसह की ईद मनाने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहां पर क्या थे? इकट्ठे थे। और जब वो वहां पे इकट्ठे थे, वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे, और उन्हें पता लगा कि यहाँ पर कोई आने वाला है, कोई यहाँ पर आ रहा है, और वो मुर्दे जिंदा करता है, वो कोड़ी पाक करता है, वो अंधों को आंखें देता है। और इसी बात को वो सुनकर वो भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई और होशना होशना के नारे मारकर कहने लगी कि ऐ यीशु तू हमें बचा, ऐ बादशाह तू हमें बचा। उनके ख्याल में ये था कि ये जो बादशाह आ रहा है, एक तो ये बादशाह है और ऊपर से ये शाफी है, ऊपर से ये शिफा देने वाला भी है। वो ये चीज नहीं देख रहे कि वो जो यहाँ पर आ रहा है, लिखा है कि उन बातों को वो जान न सके। किन बातों को? जो हमने पिछली आयत में पढ़ा है, लूका की इंजील में वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो उन दिनों जब वो नजदीक आकर आया और शहर को देखा तो उस पर रोया कि काश वो अपने उस दिन की सलामती की बातों को जानते। अब वो सलामती की बातों को नहीं जान रहे, वो तो ये जान रहे हैं कि ये शाफी है, आते आते इसने मुर्दा जिंदा कर दिया। क्योंकि यहूदियों की नजर में जो मुर्दा था वो अगर मरता था तो उसकी रूह जो है वो 3 दिन तक जमीन पे रहती थी। कितने दिन तक रहती थी? तो यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया तो वो कितने दिन का था? वो 4 दिन का था। यहूदियों के लिए बात हैरान कुन थी कि वो बादशाह जो यहाँ पर आ रहा है वो जिस्मानी है, वो रूह नहीं है ना उस वक्त। वो एक बदन के अंदर एक जिस्म लेकर एक आदमी वहां पर आ रहा है। उनकी नजर में वो यीशु खुदा नहीं है, वो उसे एक बादशाह की हैसियत से देख रहे हैं और कह रहे हैं यार कैसा बादशाह है, ये तो साढ़े लिए बहुत फायदेमंद है। ये जब यहाँ पर आएगा
ایک تو ہمارے پولیٹیکل پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گی, ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ہماری ضروریات کو یہ پورا کرے گا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ سانو شفا بھی دے گا. اب وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں. لکھا ہے کہ کاش ان باتوں کو جانتا. اب وہ ان باتوں کو, کن باتوں کو, کاش کہ وہ جانتے کہ یہی زندگی کا منبع ہے. ہاللیلویا. کاش کہ وہ جان جاتے کہ یہ خالی شافی نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری زندگی اور بدن, ہماری روح اور بدن دونوں کو بچانے کی قدرت رکھنے والا منبع ہے. آج میرے اور آپ کے حالات جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں. آج ہم وقتی طور پہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ٹینشنوں میں ہوتے ہیں, مصیبتوں میں ہوتے ہیں, خاندان کو لے کے, کاروبار کو لے کے, رشتہ داروں کو لے کر اور معاملات کو لے کر, تو پھر ہم کہاں کی دوڑ کرتے ہیں؟ اگر پھر کوئی یسوع کا منع لگا ہے تو وہ یسوع کے پاس آئے گا, اس کے گھر میں کوئی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا ادھر جاؤ جتنے پیر فقیر میں, کتنے جاؤ صحیح, تاکہ ہم کیا ہو, اس مصیبت سے, اس پریشانی سے رہائی پا جائیں. لیکن یہ بات وقتی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی بات ہے. اس وقت تو آپ کو شاید شفا بھی مل جائے, اس وقت تو شاید آپ کی زندگی میں وہ مسئلہ بھی ہو جائے حل. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو آپ کو پیر فقیر اولاد بھی دے دیں گے, لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک ہے, وہ آسمان کے لیے نہیں ہے, وہ دنیا تک کی ہے. اور اگر آپ دنیا کے اندر سب کچھ حاصل کر لیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے, سب کچھ لے لے, لیکن آسمان کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ رونا اور دانتوں کا, وہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میری بہنوں, میرے بچوں, اس بات پہ غور کریں. لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آیا ہے, کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, ہوشنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے, بلکہ ہوشنا کا مطلب ہے اے ربی, اے شہزادے, اے بادشاہ, اے مالک, اے اختیار والے, تو ہم پر رحم کر تاکہ ہم ان مصیبتوں سے نکل آئیں. اور لکھا ہے یسوع نے کہا, جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہو کر, جیسے کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر, دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے, لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. عزیزوں, جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, دکھ آتی ہیں, اودوں ہی سانو یاد آتا ہے شاگرد جو خدا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, شاگرد جو یسوع کے پیچھے پیچھے رہتے تھے اور تمام معجزات کو دیکھتے تھے. جب وہ ایک جگہ کے اوپر 5000 لوگوں کو روٹی, 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے شیئر کر سکتا ہے, وہ یہ دیکھتے تھے, پھر بھی وہ نہ سمجھے, پھر بھی ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان بند ہیں. تبھی تو خدا کہتا ہے جن کی آنکھیں ہوں وہ دیکھیں, جن کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلنا پسند کرتے, ہم بہت جلدی خدا کے کاموں کو کرنا بھی پسند کرتے ہیں, لیکن جو جلدی کرتے ہیں وہ مار کھاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں. ہاللیلویا. جو بندہ چھیتی کرتا ہے نا انہوں چھپر بڑے پیدے جب بتا دوں. کلام کہتا جب ایک خادم کے بچوں کو پتہ لگا نا کہ اس کا باپ جاتا ہے دعا کرتا ہے, خادم جاتے ہیں دعا کرتے ہیں, بدروے نکالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کہ دیکھا ویکھی وہ بھی گئے, ہم نے سنی یہ بات. جب وہ گئے بدروے نکالنے تو دیکھا کپڑے چپڑے پاڑ کے کہتے ہاں جی کون ہو بھائی؟ پترس کو تو ہم جانتے ہیں, یسوع کو بھی ہم جانتے ہیں, تو کون ہے بھائی؟ Where you come from? کتوں ہے؟ تیری پہچان کی ہے. عزیزوں, خدا چاہتا ہے کہ جب تک تجھے قوت کا لباس نہ ملے تو ڈرا رہے, تب تو موت, قبر اور اس کے تمام دشمنوں پر فاتح ہو.
This is the authority of Jesus Christ. खुदा आपको इख्तियार देना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अजीजों किसी काम में जल्दी मत करें। अब ये लोग जो वहां पर होशना कर रहे हैं, डालियां भी बिछाई हुई हैं, कपड़े भी पता नहीं शायद इस्त्री की टंगे हो रहे, वो भी थले पा देते नहीं, लेकिन मतलब में, किसमें? अपने मतलब में, क्योंकि सुन रखा है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर आया तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा भाई ऐसी तो गलत काम कर रहे हैं, ये कोई बादशाह पूछा नहीं लग रहा, ये साढ़े को कामशाह भी लगता नहीं करान लगा। वो ही भीड़ जो होशना अपने पैंट कोट, अपनी साड़ियां, पता नहीं कौन कौन से कपड़े होंगे, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन लिखा है कि अपने कपड़े, तो कपड़ों में साड़ियां भी हो सकती है, कीमती भी हो सकती है, पैंट कोट भी गुच्ची दे हो सकते हैं। यीशु जो कपड़े पहनता था उस पे कुरा डाला था, इतने महंगे कपड़े सब मेरे यीशु के, हालेलुया। कोई आम पोशाक नहीं था पहनता मेरा यीशु, उसके कपड़े कीमती थे और लिखा है उस पर कुरा डाला गया कि ऐ मेरा त्या तेरा। ओ पागलों, कभी किसी यीशु नु कह दो ऐ मेरा और ऐ मेरा। जब यीशु तेरा है तो सब कुछ तेरा है, जब यीशु आपका है तो कोई चीज, कोई नेमत आपसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है तू मेरी इबादत करना, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तू मेरी बादशाही की तलाश करना, मैं तेरे लिए सब कुछ जारी और सारी कर दूंगा। अजीजों, ये कपड़े बिछा रहे हैं वहां पे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन बाद कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। वही यहूदी, वही जो इस्तकबाल कर रहे हैं, जब काम नहीं होता, जब सब कुछ हाथ से चला जाता है, फिर हम उसे कोसते हैं, फिर हम उस पर बातें करते हैं, तू बहुत ज्यादती की थी खुदाया, तू ऐसी नहीं करना चाहिए थी, तू चंगा नहीं कीता, तू मेरा पुत्र नहीं लिया, तू मेरा प्यो, तू मेरा बंदा। कोई भी रिश्ता जब आपसे जुदा होता है, उन्हें चंगा नहीं कीता, उन्हें की चंगा नहीं कीता, हाँ? उसने क्या अच्छा नहीं किया, उसने तो क्या दिया कि तू अपने घर के पीछे जा और एक बर्रा ज़बह कर। यहूदियों से यीशु ने कहा, क्या कहा? अपने खानदान के हिसाब से बना लो और उसे अपने घर के पीछे ले जाओ और उसको ज़बह करो, और फिर क्या करो, उसका लहू जो है अपने चोटों पर लगाओ। और वो पैटर्न पता क्या था? किसी को पता? कैसे यीशु ने कहा वहां पे फूल लगाना है? ऊपर, दाएं और बाएं। This is symbol of cross. खुदा ने उस क्रॉस पे चढ़ने से पहले ये बता दिया कि मैं इस क्रॉस पर चढ़ने वाला हूं, और ये जो लहू है ये कोई आम लहू नहीं, बल्कि मिस्रियों के लिए, यहूदियों के लिए, सबके लिए यकसा है। खुदावंद ने ये भी कहा कि सिर्फ यहूदियों के, सिर्फ इस्राएल के दरवाजों पे लगे। उसने कहा जिसके घर पे लहू लगा होगा, क्या वो मिस्री, क्या वो यहूदी, क्या वो यूनानी, क्या वो कोई भी है, अगर वो निजात पा गया है, अगर वो यीशु की पहचान पा गया है, और अगर वो यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लिया है, तो लिखा है वहां से मौत चली जाएगी। और मौत किसी इंसान को मार नहीं सकती, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं तो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेंगे। अजीजों, जब मेरे और आपके यीशु ने कफारे की तैयारी शुरू की, और खजूरों की डालियां जो एक सिंबल है, पता था, लोग उसे लहरा रहे थे। आज मैं और आप भी लहरा रहे हैं, लेकिन क्या इस डालियों के लहराने के पीछे कोई मतलब परस्ती तो नहीं है? क्या ये डालियां हम वक्ती तौर पर तो नहीं लहरा रहे? वीडियो बहुत अच्छी बन रही है आज़त के साथ। अजीजों, कलाम कहता है जो कुछ करते हो ये जान के करो कि किसके लिए करते हो? खुदा के लिए। और खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है, ऐसे लोग ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? प्रस्तिश, उसकी इबादत, उसकी मदद कराए। लेकिन अगर हम टुडे
प्रोफेशनली तौर पर जस्ट एक ईद, जैसे ये लोग ईद मनाने के लिए वहां पे गए जहाँ पे यीशु क्या ईद मना रहे हैं वहां पे। तो मैंने आपको बताया कि वो फसह की पहली ईद है जो वहां पे मनाई गई, जहाँ पर यीशु का इस्तेमाल हो रहा है। वो कौन सी ईद थी? ईद फसह, और वो पहली ईद थी, उनकी फेवरेट खास तरीन ईद है ये फसह की। वो आम ईद नहीं है उनके लिए, बस इन बातों को याद रखें और इन बातों को ध्यान में रखें कि आप जब भी खुदा की हजूरी में आए तो रूह और सच्चाई के साथ आए। कोई मतलब परस्ती लेके मत आए कि आज हम खुदा के घर जा रहे हैं तो आज हम कुछ लेकर आएंगे और फिर खुदा ना खास्ता अगर आपको नहीं मिलता। अब तो ऐसा है नहीं कि खुदा के हजूर को झुके और उसे कुछ ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। हालेलुया। जब खुदा के कलाम में लिखा है जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो फिर मेरा और आपका खुदा तो वादों का सच्चा है। वो तो ट्रू गॉड है। जीसस इज द ट्रू गॉड। वो सच्चाई का मंबा है और वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जब आप रूह और सच्चाई से मांगेंगे तो फिर आपके लिए होगा। आपने उन लोगों की तरह डालियां नहीं लहरानी, उन लोगों की तरह अपने कपड़े नहीं बिछाने कि हमारे काम हल होंगे। आपने अगर कुछ भी करना है तो ये जान के करना है कि यीशु ने मेरे लिए कफारा दिया, यीशु मेरे लिए सूली पर चढ़ा, यीशु मेरे लिए रोया, आज मुझे उसके लिए रोना है। हालेलुया। खुदावंद यीशु कहता है मेरे पे मत रो, बल्कि कहते पे रो अपने पे कि तुसी कर की रहे हो, तेरे हालात क्या है, तुम क्यों रोते हो मुझ पे मत रो। आज अगर हम रोए तो अपने पर रोए कि हमने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। खुदा ने आपको हिकमत दी है, खुदा ने आपको दनाई दी है, खुदा ने आपको विजडम दिया है कि आप सोचे, अच्छा होगा, बुरा सोचे बुरा होगा। अच्छा सोचना शुरू करें, बुरा सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ साथ थे, जब उसके लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। देखा ये भीड़ क्यों यीशु को वहां पे गालियां डाली है? इसलिए डाली है कि वो उनको पता लग गया कि लाजर को जिंदा करके आया है। चीजों को सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये बात अपनी जिंदगी के अंदर कलम बंद कर ले, गले का तौक बना ले, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, कादिर मुतलक है, इख्तियार वाला है और वो जो कहता है वो करता है। आज के बाद इन डालियों को जब भी लहराना है तो फिर दिल से लहराना है। अब अपनी लोड़ कोई नहीं नजर लहरान दी, ठीक है, इनकी जरूरत कोई नहीं, ये वक्त गुजर गया है। जो गुजर गया है उसको ध्यान में न लाए, लेकिन कलाम कहता है जो आने वाला है उस पर ध्यान रखें, और आने वाला मेरा और आपका खुदावंद यीशु है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु ही आने वाला है, उसी के पास सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है और वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आसमान के नीचे खोल के आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड।